तीन चुड़ैलों का ससुराल। पापा जी, आपके सर का दर्द कम हुआ? हाँ बेटा, अब ठीक है पहले से। माँ जी, आपका और पैर दबा दूं? कुछ आराम पड़ा आपको? जब से तुम तीनों मुझे मिली हो तो आराम ही आराम है और दिल में सुकून है। माँ, आप दोनों को कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, अदरक वाली चाय पीजिए, किसी काढ़े से कम नहीं है। आप दोनों को आराम मिलेगा। लो माँ जी, आ गई मेरी बहन चांदनी गर्मा गर्म चाय लेकर। अब इसे पी लीजिए। जरूर जरूर, मेरी बहू ने दी है, पीऊंगी तो जरूर ही। ये लीजिए माँ जी, पापा जी। ओए चांदनी की बच्ची, मैं भी तेरी बहन हूँ। हम दोनों की चाय कहाँ है? तुम दोनों की चाय अभी मैं बनाऊंगी। ये तो सिर्फ माँ जी और पापा जी के लिए स्पेशल बनाई थी। देखा माँ जी, आपकी ये बहू आपको कितना प्यार कर रही है। अरे सिर्फ यही नहीं, मैं भी आप दोनों से उतना ही प्यार करती हूँ। अच्छा बच्चों, लड़ो मत, आओ अपने पापा जी के गले लग जाओ। ये सुनकर खुशी से तीनों चुड़ैल अपने सास ससुर से लिपट जाती हैं। आखिर ये क्या माजरा था? तीन चुड़ैल अपने सास ससुर के गले कैसे लग सकती थी? आमतौर पर इंसान भी अपने सास ससुर को पसंद नहीं करते। आखिर इन मरी हुई चुड़ैलों को ये सास ससुर क्यों पसंद करते हैं और उसके साथ क्यों रहते हैं? ये जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा। एक समय पहले अनुराधा ने अपने तीनों बेटों की शादी सविता की तीन बेटियों से कराई थी। वो तीनों बहुत सर्वगुण संपन्न, सुशील, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अमीर लड़कियां थीं, जिससे पैसे ऐंठने के चक्कर में अनुराधा ने अपने तीनों बेटों की शादी कराई थी। कुछ समय सब अच्छा चलता है, पर धीरे धीरे अनुराधा उन तीनों लोगों को अपने पांव की जूती में गिरा देती है, उन्हें टॉर्चर करती है। ऐसे ही एक शाम, अरे तीनों की तीनों बहनें कहाँ मर गई? मेरा सर फट रहा है, मेरी बनारसी साड़ी भी नहीं हुई और मेरा कमरा इतना गंदा पड़ा है। कौन करेगा ये सब? अरे माँ जी, बस अभी जा ही रहे थे, रसोई में खाना बना रहे थे। तीनों को गैस पर चढ़ना जरूरी है क्या? तुम में से एक खाना नहीं बना सकती है? एक सफाई कर लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा, वह सोने का हार कहाँ है जो तेरी माँ ने दिया था? माँ जी, वो हार तो हमने माँ को वापस कर दिया था, क्योंकि हम इतने बड़े हार का क्या करते, वह गले से बहुत लटक रहा था। क्या करने का मतलब क्या है? अरे मैं पहन लेती, कभी तुम शादी में पहनती। देखो बहुत हो गया, अपने माँ बाप से 50 लाख रुपए मांगो। कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे? कोई बंगला लेना है कि नहीं? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी माँ ने हम तीनों की शादी में इतना लगाया है और इतना दिया है कि आपको दोबारा से 50 लाख लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप क्यों मांग रही हैं? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे जुबान लड़ाएगी? सीधी सी बात है, मैं इस घर में नहीं रह सकती, और अगर तुम 50 लाख रुपए नहीं ला सकती हो तो तुम तीनों को घर से निकाल दूंगी। माँ जी, दहेज लेना और देना दोनों गलत बात है। फिर भी मेरी माँ ने आपके कहने पर दे दिया, सिर्फ इसलिए ताकि हम तीनों खुश रहें। तुम्हारा मतलब क्या है चारू? मैं तुम्हें खुश नहीं रखता या माँ तुमसे बहुत ज्यादा सारा काम करवाती है? मतलब वही है जो आपने सुना। हम 50 लाख तो और नहीं ला सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से और मुझसे इस तरह से बात करने की? जीजा जी, आप दीदी से कैसे बात कर रहे हैं? आप तो खुद पढ़े लिखे हैं, फिर गवार वाली बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा पति नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए इतना बन रही हो, वरना वो तुम्हारी अभी खाल उधेड़ देता। कल तुम तीनों बहनों ने मिलकर यहाँ 50 लाख रुपए टेबल पर नहीं रखे तो तुम तीनों इस घर से विदा हो जाओगी। देख ले कैसे जुबान चल रही है, एक को देखकर दूसरे की। अगले दिन तीनों बहनों में से कोई भी उन्हें फूटी कौड़ी नहीं देता है। ये देखकर तीनों बेटे और सास अनुराधा भड़क जाती है, जिससे वो कहते हैं, आखिर तुम तीनों में से किसी ने भी यहाँ पैसे नहीं रखे ना? अब तुम्हें बताना पड़ेगा, बड़े बाप की बिगड़ी हुई लड़कियों। बेटा, मैं तेरी और शादी करा दूंगी। इनसे काफी दहेज बटोर लिया, फिलहाल तो इन्हें जला कर मार डाल। ठीक है माँ, अब इनका हम करेंगे स्वाहा। मयंक जी, आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं अपनी पत्नी को मारने की कह रहे हैं आप? हाँ, अच्छे से जानता हूँ। मैंने जो बोला है वो तो करना ही पड़ेगा ना। तभी तीनों भाई तीनों को रसोई में घसीट कर ले जाकर उन पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं और सास जलती हुई लकड़ी लेकर कहती है, मेरी प्यारी त्रिदेव बहुओं, मेरा सफर तुम्हारे साथ बस यहीं तक था, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। माँ जी, आप बहुत गलत कर रही हैं, इसका भुगतान आपको करना होगा। जा आई बड़ा भुगतान करने वाली। ये बोलते ही अनुराधा जली लकड़ी को तीनों पर फेंक देती है, जिससे तीनों चीखते चिल्लाते हुए जलकर मर जाती हैं। अकाल मृत्यु होने के कारण उन तीनों बहनों की आत्मा यूं ही भटकती रहती है। वो तीनों बहनें उनसे अपना बदला लेने जाती भी हैं तो एक ट्रक वाला उन चारों को मार डालता है। देखा, हमारा बदला लेने से पहले ही भगवान ने हमारे साथ इंसाफ कर दिया और ये लोग इस हादसे में ही मर गए। हाँ बहन, पर अब हमारा क्या होगा? 5 दिन बीत जाते हैं।
तीनों बहनें सड़क पर देखती हैं कि एक बहू बेटे अपनी माँ बाप यशोदा और गोपाला को घर से धक्का मारकर निकाल देते हैं और उनका सामान भी फेंक देते हैं। अरे बेटा, हमारे साथ ऐसा मत करो। हम एक कोने में चुपचाप रह लेंगे, पर हमें घर से बेघर मत करो। हाँ बेटा, हम इस उम्र में कहाँ भटकेंगे। कहीं भी जाइए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। हमें अपनी चैन की जिंदगी जीने दीजिए। धक्का मारकर उनकी बहू वहाँ से चली जाती है। तभी तीनों चुड़ैलें उन दोनों वृद्धों को संभाल लेती हैं। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। चुड़ैल। अरे माँ जी डरिए मत, हम बुरी चुड़ैलें नहीं हैं। हाँ, आपकी उन बहू बेटों ने ठुकरा दिया तो क्या हुआ? आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। हाँ माँ जी, पापा जी, क्या हम आपको अपने पापा जी कह सकते हैं? हमारे पापा नहीं थे ना? हाँ, पर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि पापा जी, माँ जी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। चलिए अब। ये कहते ही तीनों चुड़ैल उन दोनों दंपत्ति को घर से ले जाती हैं और अपने हाथों से उन दोनों के पैर धोती हैं। तो एक उनका सामान सजाती है, तीसरी खाना लाकर कहती है, माँ जी, पापा जी, आपने कुछ खाया नहीं होगा बहुत देर से, इसलिए ये लीजिए, खाना खा लीजिए। शुक्रिया बच्चों, काश तुम्हारे जैसी सर्वगुणी संपन्न बहू मुझे भी मिलती, पर हम दोनों बूढ़े दंपत्ति की ऐसी किस्मत कहाँ। अरे माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। हम तीनों ने तो आपको अपना सास ससुर या माता पिता के रूप में अपना लिया है। शायद आपकी सेवा करके ही हमारा भला हो जाए। तुम बहुत अच्छी बहू हो मेरी। ऐसे ही वक्त बीतता है। तीनों चुड़ैलें उनका बहुत प्यार से ख्याल रखती हैं, हर वक्त उनकी सेवा करती रहती हैं। एक दिन चारू, पुष्पा, चुड़ैल उनका सिर और पैर दबा रही थी। तभी चांदनी उन्हें चाय बनाकर पिलाती है, जिसकी वो तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, बहुत अच्छी चाय बनाई है। हाँ बहू, तुम बच्चियाँ बहुत प्यारी हो, पर तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? हाँ बच्चों, तुम्हें किसने मारा? हमारी किस्मत बुरी थी जो हमने उन तीनों से शादी कर ली। ये कहते ही पुष्पा चुड़ैल अपनी बीती सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर दोनों बूढ़े दंपत्ति रोने लगते हैं। अरे आप रोने क्यों लग गए? कुछ गलत कहा? अरे नहीं, मेरी बच्चियों ने इतना सहा। भगवान ने उन चारों को उनकी सही सजा दी। उन्होंने इसलिए तुम्हें हमारे पास भेज दिया। हम तुम्हें पाकर धन्य हैं। तो अब से तुम तीनों का यही ससुराल है और मायका भी। आ जाओ बच्चियों, मेरे गले लग जाओ। तभी तीनों चुड़ैलें उसके गले लग जाती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब वर्सेस अमीर चुड़ैल बहू की दिवाली। जहाँ एक तरफ सब दिवाली मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर मनीष आग में जल रहा था। तारा, तारा, बचाओ मुझे। भाभी माँ, कोई बचाओ मुझे, कहीं मैं जल ना जाऊं। मैं कैसे बचाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आग बहुत ज्यादा लगी, अपने बच्चों को छोड़ भी नहीं सकती यहाँ अकेली। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। ये कहकर वो दूसरी चुड़ैल मनीष को बचाने जाती है। आखिर ये सब क्या था? वो चुड़ैल उस आदमी को बचाने क्यों नहीं गई? क्या मनीष आग में जल जाएगा या दूसरी चुड़ैल उसे बचा लेगी? आखिर भयंकर आग कैसे लगी, ये जानने के लिए कहानी के शुरुआत में चलते हैं। एक शहर में कविता अपनी बड़ी बहू नैना और छोटी बहू तारा के साथ रहती थी। दोनों बहू के बीच बंटवारा हो गया था। बड़ी बहू गरीब थी, जिसके पति का एक एक्सीडेंट में पैर अपाहिज हो गया था, इसलिए वो दूसरे के घर झाड़ू पोछा करके काम करती थी। साथ ही उसकी 10 साल की बेटी अविका थी। वहीं छोटी बहू तारा, उसका 5 साल का बेटा अनुराग था और उसका पति अच्छा खासा कमा रहा था, जिस वजह से वो पैसों को अक्सर उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कविता कहती है, अरे तारा बहू, ओ तारा बहू, जरा अदरक वाली चाय बना दे। माँ जी, अभी सुबह हो रही है, आप जानती है ना कि अब हमारा बंटवारा हो चुका है, तो रात का खाना मैं बनाऊंगी और दिन का जेठानी जी बनाएंगी। बहू, अभी वो नहीं है तो तू मेरे लिए चाय बना दे, वो विक्रम की दवाई लेने गई है। तो माँ जी, मैं क्या करूँ? आप जानती है ना, मैं दीदी का काम नहीं करूंगी। सब अपना अपना काम करते, अब थोड़ी देर उनका इंतजार कर लीजिए। वैसे भी आपको मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं है। ठीक है, बहू का बंटवारा होना नहीं चाहिए था। अब बड़ी बहू भागा दौड़ी करती है, बाहर का काम करती है, विक्रम को देखती है, गरीबी में जी रही है, और छोटी बहू दोनों हाथ से मेरे बेटे के पैसों को उड़ाकर ऐश की जिंदगी जी रही है। घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। कविता खुद चाय बनाकर पीती है, तभी नैना विक्रम को लेकर आती है। अरे बहू, तू आ गई। क्या बताया डॉक्टर ने विक्रम के बारे में? माँ जी, अभी इनके पैर में कोई सुधार नहीं आया है। डॉक्टर ने खास ख्याल रखने के लिए कहा है। अगले 4 दिन के बाद इनका एक्सरे है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है एक्सरे कराने के।
ऐसा कर, तू मेरा सोने का हार बेच दे। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप फिक्र ना करें, मैं इंतजाम कर लूंगी। जब देखो बड़ी दीदी के खाने के लाले ही पड़े रहते हैं, कभी दवाई, कभी बच्चा, कभी राशन, कभी कुछ। मेरा सही है, मेरे पति कमाते तो हैं, जिससे मुझे इन तकलीफों में ही नहीं रहना पड़ रहा है। बहू, तू कुछ पैसों की मदद कर दे। अरे ना माँ जी ना, मेरी तरफ तो पैसों के लिए देखना भी मत। मैं अपने पति के पैसे भाई साहब जी पर क्यों लगाऊं? दीदी खुद अपना खर्चा निकाल लेंगी ना। अरे हमारा भी परिवार है, हमें भी बच्चे देखने हैं, और अभी दिवाली भी आने वाली है। हाँ माँ जी, देवरानी जी ठीक कह रही हैं, मैं अपना खर्चा निकाल लूंगी। माँ जी, आप अबिका को स्कूल से ले आएंगी? मैं जरा कोठी वाली के घर चली जाऊं। ठीक है बहू, तू जा। ऐसा कहकर नैना दूसरों के घर काम करने चली जाती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे। उससे वो कविता और विक्रम की दवाई और घर का खर्चा चलाती थी। अगले दिन दोनों अपने बच्चों को स्कूल से लेने गई थी। तारा पर पैसे थे तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और नैना सरकारी स्कूल में। तारा ने कान और गले में सोने की चीजें पहन रखी थी। तभी वो गुंडा कहता है, चल चल निकाल, तूने जो भी जेवरात पहने हैं और तेरे जितने भी पैसे हैं सब निकाल कर मुझे दे, वरना तुझे मार दूंगा। ऐसे कैसे मार देगा? तारा के ऐसा कहने से गुंडा उसे चाकू मारने ही वाला था कि नैना उसके सामने आ जाती है, जिससे वो मर जाती है। तभी गुंडा तारा को भी मार देता है और उसकी सारी ज्वेलरी और पैसे चोरी करके भाग जाता है। तभी उनके दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। फिर दोनों चुड़ैल बनकर अपने बच्चों के आंसू पोंछती हैं। बेटा अनुराग, तू चिंता मत कर और मुझसे डर मत। घर में ये बात किसी को मत बताना। ठीक है मम्मी। मेरी बच्ची रो मत, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी को या पापा को ये बात मत बताना कि तेरी चाची और मैं अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है माँ। हे भगवान, हमें इतनी शक्ति प्रदान करो कि दोनों इंसानी रूप में अपने घर लौट सके। मुझे विक्रम जी, माँ जी, अविका का ख्याल भी तो रखना है। आपको मेरे सामने महान बनने की क्या जरूरत थी जो मेरे पीछे अपनी जान गंवा दी? तारा, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती थी। आप पर पैसे तो है नहीं, इसलिए आपने अपनी जिंदगी का दांव मेरे लिए लगा दिया ताकि आप महान बन जाएं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने के बाद भी दोनों का स्वभाव ऐसा ही था जैसा पहले था। दोनों इंसान के रूप में आकर अपने घर चली जाती हैं और ऐसे ही रहती हैं। अरे तुम दोनों ने स्कूल से आने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो माँ जी, ट्रैफिक था ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे बहू, कल दिवाली है, सारा सामान लेकर आ गई दिवाली का? माँ जी, मैं क्या लेकर आऊंगी, हाथ से ही गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बना दूंगी। पैसे भी बचेंगे, बस दिए और अविका को पटाखे और मिठाई दिला दूंगी। ठीक है। हाँ, मैं तो अनुराग को नए नए कपड़े, नए जूते, बहुत सारे बम पटाखे और अच्छी अच्छी मिठाई खिलाऊंगी और खुद भी नई साड़ी पहनूंगी। और माँ जी, मैं आपको काजू कतली और एक साड़ी दे दूंगी। दीदी की तरह नहीं हूँ ना मैं। अब बहू, इसमें क्या कह सकते हैं, जिस पर जितना है वह उतना ही तो करेगा। हाँ माँ जी, मैं अमीर हूँ तो अमीर वाली दिवाली ही मनाऊंगी ना। माँ, क्या मैं नए कपड़े नहीं पहन पाऊंगी? आप कभी नए कपड़े नहीं पहनाती हो। बेटा, मैं तेरी फ्रॉक पर 2-4 नग लगा दूंगी। तेरी फ्रॉक पहले से नई बन जाएगी, ठीक है? ठीक है माँ। अगले दिन सब दिवाली धूमधाम से मना रहे थे। नैना दिए जलाकर भोग में बूंदी रखकर लक्ष्मी पूजन कर लेती है। वहीं तारा गणेश और लक्ष्मी जी की सोने और चांदी की मूर्ति बनवाकर उनकी पूजा करती है और अपने बेटे अनुराग को नई कपड़े पहनाकर अपने पति मनीष के साथ बम पटाखे जलाने के लिए भेज देती है। तभी सास गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करके कहती है, हे लक्ष्मी माँ, इस घर पर अपनी कृपा बनाओ। मेरी बड़ी बहू को भी धन दौलत दे दो और मेरे बेटे को ठीक भी कर दो। मुझसे तारा का अमीरी घमंड अपनी बड़ी बहू पर यूँ देखा नहीं जाता। अरे बहू, ये लो, आरती ले लो। दोनों जैसे ही आरती लेती हैं तो उन दोनों का असली चुड़ैल रूप सामने आ जाता है। ये देखकर कविता कहती है, अरे तुम दोनों चुड़ैल कौन हो? मेरी बहुएं कहाँ हैं? माँ जी, हम ही आपकी बहुएं हैं। हाँ माँ जी। पर ये कैसे हो सकता है? कविता के ये पूछते ही दोनों चुड़ैल उसे सारी बातें बता देती हैं। तभी अनुराग रॉकेट बम जलाकर गलत उड़ा देता है, जो सीधा उसके घर में मनीष की ओर जाता है, जिससे भयंकर आग लग जाती है और वो चिल्लाता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, यहाँ आग लग गई है, तारा भाभी माँ। तभी तीनों को चिल्लाने की आवाज आती है। माँ जी, ये तो मनीष जी की आवाज है, मैं जाकर देखती हूँ। मनीष की आवाज सुनकर सभी उसके कमरे के बाहर पहुँचते हैं। पापा, पापा, मम्मी, पापा को बचाओ। हाँ बेटा, माँ जी आप दोनों बच्चों को बाहर ले जाइए। तारा अंदर आग में जाने की कोशिश करती है, पर उसका तन बदन जलने लगता है। वो चाहकर भी अंदर नहीं जा पाती और बहुत रोती है।
हे भगवान, कोई मेरी सुहाग की रक्षा करो, ये क्या हो रहा है। अरे तुम परेशान मत हो, अपने बच्चों को संभालो, आग से दूर लेकर जाओ सबको, देवर जी को मैं लेकर आती हूँ। ये कहते ही नैना मनीष को बाहर बचाकर लाती है, जिससे उनके पतियों को भी उनके चुड़ैल रूप के बारे में पता चल जाता है। अपने पति को सही सलामत देखकर तारा नैना के कदमों में गिरकर हाथ जोड़कर कहती है, दीदी, शुरू से लेकर आज तक मैंने आपको गलत कहा, 100 ताने दिए, यहाँ तक नीचा दिखाया, उसके बावजूद भी आपने मेरी पहले जान बचाई थी और आज मेरे पति की जान बचाई। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं अमीरी के चक्कर में घमंडी भी हो गई थी, माफ कर दीजिए दीदी, अब से हम सब साथ रहेंगे। तुम्हारी आंखों से अमीरी की पट्टी उतर गई है और तुम्हें रिश्तों की समझ हो गई है, तो मुझे और क्या चाहिए। पर अब इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हमें परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। हाँ दीदी। नहीं नहीं बहू, तुम दोनों ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो, जाना होगा माँ जी। इस तरह दोनों चुड़ैल होते हुए भी एक होकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाती हैं, जिसके बाद वो हमेशा के लिए चली जाती हैं। चुड़ैल सास। ये कहानी है सितारपुर गांव में रहने वाले एक संयुक्त परिवार की, जिसमें भार्गवी ब्रजेश नाम का एहसान फरामोश दंपत्ति रहा करता था। ब्रजेश की बूढ़ी बेबस मां भी परिवार में शुमार थी। बढ़ते बुढ़ापे में शीला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। उसकी आंखों के आगे पड़ी झुर्रियां उसके बुढ़ापे को साफ तौर से साझा कर रहे थे। अरे ओ सासू माँ, इतनी जोर शोर से करहाने का झूठा स्वांग रचाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? अरे बहू, सवेरे से मेरे टखनों में बड़ी बाधा है, जरा सा तेल मल दे। अरे ओ मेरी बूढ़ी सासू माँ, एक तो सारा दिन बिछौने पर पड़ी रहती हो, एक दिन का तक नहीं हिलाती, सारा काम मेरे सर माथे मड़कर मजे मारती रहती है, ऊपर से तुम्हारे तन का मलवान करूं। मैंने तुम्हारी सेवा सहाय का बेड़ा नहीं उठा रखा। गनीमत है जो पका पकाया खाना पेट भरने को मिल जाते हैं। चुपचाप से खाना ठूसो और सो जाओ। खाने के नाम पर भार्गवी शीला को रात की बासी रोटी और प्याज पकड़ा आती है। रात भर में रोटी भी एकदम अकड़ गई थी, जिसे देख बेचारी बूढ़ी शीला सहमे स्वर में कहती है, अरे बहू, भला ये सूखी रोटी मुझ बुढ़िया के दांतों से कैसे चबाई जाएगी, जरा सा दूध दे देती तो बात बन जाती। ये सुनकर भार्गवी भौहें ऊंची करते हुए उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। तभी ब्रजेश वहां आकर कहता है, अरे ये शोरगुल कैसा है? अजी और कैसा, एक तो तुम्हारे पूजनीय पिताजी स्वर्ग से धारते वक्त एक पाई देकर नहीं गए, मगर अपनी पत्नी पनौती को हमारे पल्ले बांध गए। तुम्हारी इस बूढ़ी माँ के चलते मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। अब मैं इस घर में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे देखकर मेरा कलेजा कुड़ता है। ब्रजेश को ऐसे चुप्पी साधे खड़ा देख शीला की आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है और वो पिसे मन से कहती है, ब्रजेश बेटा, बहू का ऐसा स्वर सुनकर भी तू चुप्पी साधे क्यों खड़ा है, कुछ तो बोल। अरे माँ, आप दोनों सास बहू का महाभारत देखकर मैं अब ऊब चुका हूँ। माँ और पत्नी के बीच में पिस रहा हूँ। बढ़ते बुढ़ापे में शायद आप सटियाती जा रही हैं। बेचारी मेरी बीवी को सुनाती रहती हैं। इससे बेहतर तो आप ही कहीं चली जाती। ब्रजेश की बुरी बातें उस बूढ़ी माँ के मन को तार बघार कर देती हैं और वो उसी पल छिन रोती बिलखती वीरान सुनसान राह की ओर अग्रसर होते हुए जंगल में जा रुकती है और एक पेड़ के सहारे बैठकर दहकती हुई कहती है, हे दाता, देख तेरी बनाई दुनिया में ये दौर आ गया है कि कोख का जना बेटा बहू के बहकावे में आकर बूढ़ी माँ को वनवास दे रहा है। बेटे का बुरा बर्ताव शीला के सीने को सोब के सागर में भर देता है और वो एकाएक स्तब्ध होकर वहीं ढेर हो जाती है। शव को भेद कर शीला एक चुड़ैल के रूप में बाहर आकर अपने मृत शरीर को निहारती हुई कहती है, नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटे और बहू के कारण मुझे संसार से जाना पड़ा। अब मैं अपने चुड़ैल सास के अवतार से अपनी बेशरम बेहुदा बहू और अपने बेटे को मजा चखाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल सिसियाते सन्नाटे में आसमान में बाहें फैलाकर अपने घर आती है। मेरी टिकट काट कर ये दोनों नींद की दुनिया में दुर्राटे काट रहे हैं। अभी इनकी नींद हराम करती हूँ। बौखलाई चुड़ैल सास
सबसे पहले अपनी बहू पर ताबड़तोड़ चांटों की बौछार करती है। तभी नींद से जागकर भार्गवी कहती है, सूत डाला रे ससुराल। भार्गवी अपनी सोई हुई पति को एक तमाचा जड़ती है कि बिरजू बड़ी आंखें करके उठ खड़ा होता है। अरे भगवान, ये क्या दबंग गई है? अरे आधी रात अपने पति को पीटकर कौन सी नारी शक्ति साझा कर रही हो? मैंने सिर्फ एक टिप्पी मारी है, मगर तुमने तो मेरा सारा शरीर सुझा दिया। छत से चिपकी चुड़ैल दोनों के बीच भिड़ंत होता देख मजे लूट रही थी। दोनों की वाद विवाद देर रात खत्म होती है। ऐसे ही एक रात खिड़की के खड़के से ब्रजेश की आंख खुलती है कि एक भयानक दोहरी आवाज उसके कान में पड़ती है। उत्तना! भार्गवी, भार्गवी उठो। अरे सोने दो ना। अरे भगवान उठो, यहाँ कोई है। भार्गवी बिछौने से उठकर चारों ओर ताकते हुए कहती है, अरे बौरा गए हो क्या? कोई भी तो नहीं है यहाँ। अरे नहीं, जरूर यहाँ पिताजी की आत्मा पधारी है, क्योंकि केवल माँ और पिताजी ही मुझे पुत्तन पुकारते थे। ये सुनकर भार्गवी की भी हवाइयां गुल हो जाती हैं और खौफ के मारे उसकी भी अंतड़ियां सूखने लगती हैं। दोनों पसीने से सराबोर हो चुके थे, जिसे देख चुड़ैल कहती है, इन दोनों दंपति के चेहरे पर खौफ का मंजर देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। आज के खातिर इतना ही बहुत है। ऐसे ही चुड़ैल सास प्रत्येक दिन उन्हें सता रही थी। मैं चुड़ैल सास इस भार्गवी को इतने भय से भर दूंगी कि ये भूतकाल से लेकर भविष्य में इसके हाथ किसी के साथ सताव ना करेंगे। बदले की भावना से चुड़ैल भार्गवी का काम बढ़ा दिया करती। कभी रसोई घर में सामान बिखरा देती तो पल भर में ही चीजें इधर की उधर हो जाती। फिर एक रात, पानी पानी, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। पानी पीने के लिए भार्गवी जैसे ही रसोई घर का रुख करती है तो रसोई घर का भयावह मंजर देखकर वो भौचक्की रह जाती है। ये करची कुकर हवा में कैसे उछल रहे हैं? भूत! ब्रिजेश, अरे ब्रिजेश जल्दी आओ। ब्रजेश के आते ही सारा माहौल थम सा जाता है और चुड़ैल मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, जब तक मैं बेबस बुढ़िया बनकर जिंदा थी तब तो सारा दिन मेरी बिगड़ी बेबाक बहू की गज भर की जुबान गूंजती रहती थी। अब कहाँ गई इसकी बकैती? अरे भार्गवी, आधी रात चमगादड़ की तरह क्यों चिल्ला रही हो? अजी, जब मैं रसोई घर में आई तो सारा बर्तन सामान हवा के बीचों बीच उमर घुमर रहा था, जैसे ये सब कुछ कोई बुरी शक्ति के इशारों पर चल रहा था। अरे जरूर तुम आंख मूंद कर सपने में ही यहाँ आ गई होगी। देखो, सारा सामान अपनी जगह पर है। दोनों बात काट कर सोने चले जाते हैं। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है। सांझ के 8 बजे दोनों खाने की मेज पर बैठते हैं, तभी सामने की कुर्सी में हलचल होती है। देखा तुमने? कुर्सी ऐसे चरमराई जैसे साक्षात सासू माँ आ गई। सुनो जी, सासू माँ स्वर्ग से धार कर कहीं चुड़ैल तो नहीं बन गई? वो ऐसा कह रही होती है कि घर की बिजली बेडौल होकर जलने बुझने लगती है, जिसके साथ खिड़की दरवाजे खटकना शुरू हो जाते हैं और चुड़ैल अपने भूतिया अक्ष में आकर भयानक हंसी हंसने लगती है। तुम दोनों के चलते मेरी जान गई है, तुम मरोगे। चुड़ैल, अरे भागो ब्रिजेश। अरे भागो भगवान। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते भागते गांव की सीमा सड़क पार करके पटरी पर पहुंचते हैं। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? तुम दोनों की मौत निश्चित है। चुड़ैल सास अपनी शैतानी शक्ति साध कर पटरी के दोनों छोर में रस्सी के बंधक में उन दोनों को बांध देती है और हाथों में मशाल लिए कहती है, इंसानों की दुनिया में तुम दोनों जैसे दंपति जीते जागते दरिंदे हैं। तुम दोनों को जिंदा जलाकर अपनी मौत का बदला लूंगी। अरे माँ, ऐसा मत करना, मैं तो तुम्हारा सपूत हूँ। सपूत नहीं, तू कपूत है। सोचा था बुढ़ापे में तू मेरी लाठी बनेगा, मगर तू तो दूध का कर्ज भी अदा ना कर सका। आज मैं तुझे मार डालूंगी। जैसे ही चुड़ैल मशाल की लौ बढ़ाती है, भार्गवी कहती है, माँ जी, इन्हें मत मारिए, वरना मेरे पेट में पल रहा बच्चा पैदा होने से पहले ही यतीम हो जाएगा। क्या? माँ, भार्गवी माँ बनने वाली है और अब दादी। खुशखबरी सुनकर चुड़ैल की आंखों से खून के कतरे जमीन में गिरते हैं।
आने वाले नए मेहमान के मुंह में वो कहती है, तुम्हारे पेट में पल रहे अपने पोते के लिए मैं अपना प्रतिशोध बिसार रही हूँ। मैं जाती हूँ। हमारी मंजिल एक साथ है। माँ जी, मेरे किए करतूतों को भी भुला दीजिए, घर चलिए। उस दिन के बाद चुड़ैल सास अपनी बहू के साथ रहने लगी। गर्भावस्था के दौरान चुड़ैल बहू का खूब ख्याल रखती है। देखते ही देखते भार्गवी के गर्भावस्था के 9 महीने के पड़ाव के साथ एक प्यारे से बेटे को वो जन्म देती है। अब चुड़ैल अपने परिवार और पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगी थी। गरीब और अमीर बहू की दिवाली। रानीपुर के छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें शकुंतला अपनी बेटी अमीशा और अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। उसके साथ उसकी भतीजी राधा भी रहती थी। राधा और अमीशा दोनों ही बचपन से एक साथ बड़ी हुई थीं। वो दोनों एक दूसरे से सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थीं। लेकिन शकुंतला को ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। वो राधा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उससे घर के सारे काम करवाया करती थी। देखते ही देखते वो दोनों बड़ी हो जाती हैं और अब वो दोनों शादी के लायक हो जाती हैं। एक दिन शकुंतला अपने पति सुरेश से कहती है, अजी अब हमारी बेटी अमीशा बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। राधा भी अब बड़ी हो गई है, दोनों बेटियों की एक साथ शादी करवा देते हैं। अरे राधा की शादी करने की अभी क्या जरूरत है, उसे रहने दो, उसकी शादी बाद में कर देंगे। नहीं शकुंतला, अगर एक साथ शादी करेंगे तो थोड़ा हम पर पैसों का भार नहीं पड़ेगा। मेरी बात को समझो। ये सुनकर शकुंतला अपना मुंह बना लेती है, जिसके बाद शकुंतला राधा और अमीशा के लिए लड़का ढूंढने लगती है। तभी उसको एक बहुत अमीर घर के लड़के का रिश्ता आता है। लड़का अमेरिका में पढ़ाई कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसे एक प्राइवेट नौकरी करने वाला लड़का राधा के लिए मिल जाता है, जिसके बाद वो सुरेश के पास जाकर उसे रिश्ते के बारे में बताती है। अजी हमारी बेटी अमीशा के लिए मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिला है कि इससे अच्छा रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। लड़का विदेश में पढ़ रहा है और खूब कमाता है। अरे 10 नौकर हैं उसके आगे पीछे। लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कैसे कर सकती हो जिसे तुमने अभी तक देखा भी नहीं है? अजी आप तो हद ही कर रहे हो, इसमें और क्या देखना है। उसके पास इतना बड़ा घर है, नौकर है और विदेश में पढ़ रहा है, और क्या चाहिए। और मैंने राधा के लिए भी लड़का देख लिया है, शहर के पास में ही रहता है, प्राइवेट नौकरी करता है। अरे शकुंतला, लेकिन तुम अपनी बेटी को इतनी दूर विदेश में कैसे भेजोगी? इतनी दूर हमारी बेटी कैसे रहेगी? अरे आप तो हद करते हो, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। शकुंतला जिद करके अपनी बेटी की शादी रंजीत से करवा देती है, जिसके बाद राधा की शादी तरुण से हो जाती है। एक तरफ राधा तरुण के साथ शादी करके खुशी खुशी रहने लगती है, तो दूसरी तरफ अमीशा शादी करके अमेरिका चली जाती है रंजीत के साथ। रंजीत अमीशा को पैसे और नौकर चाकर तो दे देता है, लेकिन उसे वक्त नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में हमेशा दूरियां बनी रहती हैं। एक दिन राधा अपनी बहन से बात करने के लिए उसे कॉल करती है। अरे बहन अमीशा, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ राधा, सब कुछ ठीक है, तुम कैसी हो? बस सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दिवाली पर तुम घर पर तो आ रही हो ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो पता ही है कि दिवाली तो मैं तेरे साथ ही बनाऊंगी। अमीशा राधा से फोन पर हंसकर बात कर रही होती है। ये सब रंजीत दूर खड़े देख लेता है और उसे अमीशा के ऊपर शक होने लगता है, जिसके बाद वो उसके हाथों से फोन छीनकर काट देता है और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारता है। आज के बाद मेरे पीठ पीछे अगर तुमने किसी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह रंजीत अमीशा के साथ दुर्व्यवहार करता और उसको कभी मारता तो कभी पीटता। बेचारी अमीशा रंजीत का ये सब व्यवहार झेलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ तरुण हर छोटी छोटी चीजों से अपनी पत्नी राधा को खुश करने की कोशिश करता और राधा उसकी इन सभी आदतों से बहुत खुश होती। लेकिन एक दिन अचानक से तरुण की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी नौकरी छूट जाती है। अब उसके पास कमाने का कोई सहारा नहीं होता, जिसके चलते उनके घर में परेशानियां चलने लगती हैं। दिवाली का समय भी पास आने लगता है। तभी रंजीत अमीशा को लेकर इंडिया आ जाता है और बड़े से फ्लैट में रहने लगता है। देखो अमीशा, मैं तुम्हारे माँ पिताजी के गरीब खाने में तो नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें दिवाली मनानी है तो तुम वहां जा सकती हो, मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर अमीशा को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ तरुण अपने दोस्त के घर जाता है और उससे उधार पैसे मांगता है। देख भाई, मेरी नौकरी छूट गई है और मेरी पत्नी के साथ मेरी ये पहली दिवाली है।
मैं ये दिवाली अच्छे से मनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। तरुण का दोस्त उसे उधार पैसे दे देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के लिए एक प्यारी सी साड़ी लेकर जाता है और कुछ बम पटाखे और साथ में मिठाइयाँ भी ले जाता है। जिसके बाद वो सब देखकर राधा तरुण से पूछती है, अजी आपकी नौकरी तो छूट गई थी, फिर इतना सब कुछ आप कहाँ से लेकर आए? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारी और मेरी ये पहली दिवाली है, हम इसे धूमधाम से मनाएंगे। और देखो, मैं एक मिठाई का डिब्बा तुम्हारे माता पिता के लिए भी लेकर आया हूँ। दिवाली पर हम ये मिठाई का डिब्बा तुम्हारे माता पिता के घर लेकर चलेंगे। राधा बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ रंजीत अमीषा को क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है, देखो ये नो लिमिट कार्ड है, तुम जितनी शॉपिंग करना चाहती हो कर लो। अमीषा मायूस होकर क्रेडिट कार्ड ले तो जाती है, लेकिन उसे अकेले शॉपिंग करने जाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। जैसे ही दीपावली आ जाती है, दोनों बहनें अपने अपने घर जाती हैं। राधा तरुण के साथ मिठाई का डब्बा और शकुंतला के लिए साड़ी लेकर पहुंचती है, तो वहीं दूसरी तरफ अमीषा ढेर सारे तोहफे और बहुत सारे बम पटाखे, कई सारी मिठाइयां लेकर घर पहुंचती है। इतना सारा सामान देखकर शकुंतला बहुत खुश होती है और अमीषा से प्यार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधा चुपचाप खड़ी रह जाती है, लेकिन राधा के चेहरे पर खुशियां और रौनक अलग ही नजर आती है। वहीं अमीषा के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गुमसुम और चुप चुप रहती है। ये सब देखकर शकुंतला अपनी बेटी अमीषा से पूछती है, अरे बेटी, आज तो दीपावली का त्योहार है, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये मायूसी क्यों है? कुछ नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। नहीं बेटी, मुझे पता है तेरे चेहरे पर ऐसी मायूसी मैंने कई बार देखी है। तू अपनी माँ को झूठा नहीं बना सकती। अब जल्दी से मुझे सब कुछ सच सच बताओ, आखिर क्या हुआ है? माँ, आपने मेरे लिए धन दौलत और ऐशो आराम तो देख लिया, लेकिन पति का सुख नहीं देखा। आज मैं इतनी अमीर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास खुशियाँ नहीं है। और राधा को देखो, वह अपने गरीब पति के साथ भी कितनी खुश है। अगर आप मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से करवा देती तो मैं भी अपनी जिंदगी में खुश रहती। अमीषा की ये बात सुनकर शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सुरेश शकुंतला से कहता है, देखा शकुंतला, मैंने तुम्हें कहा था पहले लड़के को परख लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और पैसों के लालच में तुमने अपनी बेटी को बिना सोचे समझे यूं ही ढकेल दिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तू शादी से खुश नहीं है तो तू डिवोर्स ले ले। ये सब रंजीत दरवाजे पर खड़ा हुआ सुन लेता है, जिसके बाद उसे अपने किए पर अफसोस होता है और वो अमीषा के पास आकर उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो अमीषा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा तुम बाकी लड़कियों की तरह पैसों से खुश रहोगी, लेकिन मैं गलत था। आइंदा मैं इस तरह तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा। ये सब देखकर अमीषा खुश होती है और अपने पति रंजीत के साथ दिवाली का त्योहार मनाने लगती है। वहीं राधा भी खुशी खुशी त्योहार मनाती है। कुछ ही दिनों में रंजीत तरुण को अपनी ही एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी दे देता है, जिसके बाद उन दोनों बहनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। एक सास की 5 जादुई गरीब बहुएं। एक घर में 5 बहुओं की शादी के बाद पहली रसोई होती है। उन 5 की सास उनसे कहती है, अरे बहुओं, जाओ अपने पतियों से उनके मनपसंद की चीज पूछ लो और अपनी पहली रसोई में उनके ही पसंद का बनाना। सभी अपनी सास कलावती की बात मानकर अपने पतियों से उनके मनपसंद की चीज पूछकर रसोई में पहुंच जाती हैं। क्या आज भी हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे पास जादुई शक्तियां हैं तो हमें डरने की क्या बात है? हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। चलो तो फिर देरी किस बात की? लेकिन इस तरह रस्म के बीच जादू का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। क्या पता किसी को हमारे हाथ का खाना अच्छा लगे या ना लगे, इसलिए आज हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो करना ही होगा। वो 5 अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और उनसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सामने प्रकट कर देती हैं। रूपा के हाथों में खीर की कटोरी होती है तो ममता के पास मोतीचूर के लड्डू, वहीं उमा के पास रसमलाई और चंदा के पास गाजर का हलवा और सिमरन के हाथों में काजू कतली होती है, जो कि वो अपने जादू के कमाल से बनाती है। जिसके बाद वो तुरंत ये सब अपने पतियों को खिलाने के लिए लेकर आती है। अरे वाह, क्या बात है, इतनी स्वादिष्ट खीर तो मैंने पहली बार खाई है। अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कितने स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू मैंने पहले कभी नहीं खाए। क्या बात है, ये रसमलाई तो अभी तक की सबसे स्वादिष्ट रसमलाई है। तुमने तो गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ये देखो, सबसे स्वादिष्ट तो ये काजू कतली लग रही है। कहाँ से सीखा है तुम 5 ने खाना बनाना? ये सुनते ही वो चुप हंसने लग जाती हैं और एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। तभी उनकी सास कहती है, अरे मेरी 5 बहुओं के हाथों में तो जादू है, जादू, तभी तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है।
अपनी सास के मुंह से ये सुनते ही वो पांचों घबरा जाती हैं और घबराहट में उमा कहती है, लेकिन माँ जी आपको ये सब कैसे पता? अरे तुम्हारी सास ने ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। उन पांचों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके इस जादू के बारे में उनकी सास को कैसे पता चला। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कलावती की पांचों बहुएं जादुई बहुएं कैसे बनी। बच्चों, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ आप चिंता मत करो, हमें भूख नहीं लगी। माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब ज्यादा मत बोलो। बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक समय था कि हम लोग बहुत अमीर थे और उस वक्त मैंने अन्न की बिल्कुल कदर नहीं की। आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। अरे माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये तो वक्त वक्त की बात है और अभी हमारा वक्त ठीक नहीं चल रहा। तभी चंदा अपनी माँ उर्मिला के लिए खाना लेकर आती है और उनसे कहती है, माँ आप खाना खा लीजिए, आपको अभी दवाई भी खानी है। खुद भूखी रहकर मेरे लिए खाना बनाकर लाए हो। बच्चों, एक समाधान है। मैंने जो पाप किए उसके लिए अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम पांचों मिलकर अन्नपूर्णा देवी की पूजा करना शुरू करो ताकि देवी हमारे ऊपर मेहर करे। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम पांचों मिलकर अन्नपूर्णा माता की पूजा जरूर करेंगे। उर्मिला की पांचों बेटियां अन्नपूर्णा माता की पूजा शुरू कर देती हैं। उन्हें पूजा करते करते कई समय हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके घर में अन्न की पूर्ति नहीं हो पाती और वो भूखे प्यासे होकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। तभी एक दिन रात के समय वो पांचों देवी माँ की पूजा करके अपने घर जा रही होती हैं कि तभी अचानक से देवी माँ उनके सामने प्रकट होती हैं और उनसे कहती हैं, तुम पांचों ने मेरा दिल खुश कर दिया। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? देवी माँ, हमारे माता पिता की गलती के लिए उन्हें क्षमा कीजिए। बस हमें इतना ही चाहिए। बस इतनी सी बात? ऐसा कहकर अन्नपूर्णा देवी उनके माता पिता को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उन पांचों से कहती है, तुम पांचों ने अपने माता पिता की गलती के लिए खुद मेरी पूजा की। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक वरदान देती हूँ। आज के बाद तुम पांचों के हाथों में जादुई शक्ति होगी, जिसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकती हो। इतना कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद वो पांचों संकोच में रह जाती हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता, देवी माँ ने हमें वरदान दिया है। चलो देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तभी सिमरन अपने जादुई हाथों से शानदार गुलाब के फूल प्रकट करती है। उमा जादू से कई तरीके के पकवान प्रकट करती है। ममता अपने जादुई हाथों से बगीचे में कई प्रकार के फल लगा देती है। रूपा अपनी जादुई शक्तियों से अपने पूरे घर को ठीक कर देती है। वहीं चंदा अपने हाथों से खूब सारा सोना, पैसे, हीरे जवाहरात प्रकट करती है। अपने हाथों का जादू देखकर वो पांचों बहुत खुश होती हैं। मुझे तो अपनी शक्तियों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता था कि हमारी भक्ति का फल हमेशा अच्छा मिलेगा। चलो अब माँ के पास चलते हैं। वो पांच मिलकर उर्मिला की तबीयत को भी ठीक कर देती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी जादुई शक्तियों की मदद से उनकी गरीबी दूर हो जाती है। और एक दिन उर्मिला एक ही घर के 5 बेटों से अपनी 5 बहुओं की शादी करवाकर उन्हें भेज देती है, जिसके बाद वो पांचों अपनी पहली रसोई पर भी जादू से खाना बनाती हैं और धीरे धीरे घर के सभी काम भी जादू से करती हैं। एक दिन उनकी सास कलावती बैठी हुई सोचती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये 5 हर काम को सेकंड में कैसे खत्म कर लेती हैं? इन्हें जरा भी वक्त नहीं लगता। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। कलावती छुपकर अपनी 5 बहुओं को काम करते हुए देखती है, जिसके बाद उसे दिखाई देता है उमा अपनी जादुई शक्तियों से घर के चारों तरफ डस्टिंग कर रही होती है। चंदा अपनी जादुई शक्तियों से खाना बना रही होती है। ममता अपनी जादुई शक्तियों से अपने कमरे की ऊंची दीवारों पर तस्वीरें लगा रही होती है। वहीं सिमरन अपनी शक्तियों से अपने और अपनी बहनों के लिए कपड़े सिल रही होती है। जादू देखकर कलावती अचंभित रह जाती है। अरे ये क्या, मेरी 5 बहुएं जादुई बहुएं हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हर काम जादू से कैसे कर सकती हैं? उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने कमरे में आकर सिर दर्द की दवाई खाकर सो जाती है। ऐसे ही कई बार कलावती छुप छुप कर अपनी बहू को उनकी जादुई शक्तियों के द्वारा काम करते हुए देख लेती है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आखिर मेरी बहुओं को जादू कहाँ से आया? लेकिन मुझे इस बात का पता तो लगाना ही होगा कि आखिर इनके पास ये जादू आया कहाँ से, और उसके लिए मुझे इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। अगले दिन सुबह के वक्त उन पांचों के पति सो रहे होते हैं और वो पांचों रसोई में पहुंचकर नाश्ते की तैयारी करने लगती हैं। तभी कलावती उन्हें रसोई के दरवाजे से झांककर देख रही होती है, जहां उसकी बहू चंदा अपने जादू से मक्खन और ब्रेड प्रकट करती है। वहीं ममता जूस प्रकट करती है। रूपा अपने जादू से लंच बना देती है। सिमरन अपने जादू से फ्रूट्स कट कर देती है
और उमा अपने जादू से सबके लिए ऑमलेट बना देती है। तभी रसोई में कलावती आकर उससे कहती है, आज तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। अब मुझे ये जानना है कि तुम्हारे पास ये जादू कहाँ से आया और तुम पांचों जादू कैसे कर सकती हो। अपनी सास को सामने देखकर वो पांचों घबरा जाती हैं, जिसके बाद वो पांचों एक एक करके अपनी सास को अपने इस जादू के बारे में बताती हैं, जिसे सुनने के बाद कलावती कहती है, अरे बहुओं, तुमने अभी तक मुझसे ये बात क्यों छुपाई? अरे ये तो सौभाग्य वाली बात है कि तुम्हें अन्नपूर्णा देवी ने वरदान दिया है। तभी वहाँ अन्नपूर्णा देवी प्रकट होती हैं और कहती हैं, तुम पांचों बहुत अच्छी हो। तुमने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए आज से ये शक्तियाँ हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेंगी और ये जादुई शक्तियाँ तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेंगी। ऐसा कहकर देवी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद वो पांचों अब बिना डरे अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।